Dear students, today we will discuss the thermodynamic functions. Now, what are the thermodynamic function? अब तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है इंटरनल एनर्जी के बारे में, वर्क, हीट, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है. बट ऑल दीज आर insufficient for the complete study of thermodynamic system. So for the complete study of thermodynamic system, some other energy terms like work function and Gibbs function are required. These both are energy terms, and work function, also known as Helmholtz free energy, or we can also say that Helmholtz function. And second is Gibbs function, which is also known as Gibbs free energy, or can be simply we can say as free energy. हम इन दोनों फंक्शंस को, जो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों फंक्शन है, वर्क फंक्शन और गिब्स फंक्शन, इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं वर्क फंक्शन की. वर्क फंक्शन साइंटिस्ट हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया था, जिससे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, और वी कैन ऑल्सो से दैट हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, बिकॉज वर्क फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, ये एनर्जी टर्म ही है. So work function is represented by the alphabetical symbol A, capital A, which comes from the German word Arbeit. Arbeit meaning work. So work function is represented by A. How it can defined? A work function can be defined as, if we denote the work function by letter A, then work function is defined as A will be equal to U minus Ts, where U is the internal energy of the system, T is the temperature of the system, and S is the entropy of the system. This equation is equation number 1, and here this equation is the representation of work function. Now, for a thermodynamic system, we already studied that internal energy है वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन. मीन्स इंटरनल एनर्जी है वो किसी भी सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रोसेस की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. इसी तरह टेम्परेचर एंड एंट्रोपी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है. यानी कि इंटरनल एनर्जी, टी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये तीनों स्टेट फंक्शन है किसी प्रोसेस के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम की पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं. जब ये तीनों स्टेट फंक्शन है तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि जो वर्क फंक्शन है वो भी क्या हुआ, स्टेट फंक्शन. सो वर्क फंक्शन मस्ट बी ए स्टेट फंक्शन, बिकॉज वर्क फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज इंटरनल एनर्जी माइनस temperature into entropy. When these three are state function, then it will also be a state function. Now for its physical significance of work function physically क्या signify करता है, ये निकालने के लिए या derive करने के लिए हम consider कर लेते हैं कोई isothermal process. Let us consider an isothermal process at constant, which takes place at constant temperature T. अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है और टेम्परेचर फिक्स है, आइसोथर्मल है यानी कि टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, लेट कर लिया टी टेम्परेचर पे आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस आइसोथर्मल प्रोसेस की इनिशियल स्टेट के लिए अगर हम डिफाइन करें तो फॉर इनिशियल स्टेट दैट इज वर्क फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A1 विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट U1 माइनस T एट टेम्परेचर एंड एंट्रोपी एट द इनिशियल स्टेट दैट इज S1. We assign this equation as equation number 2. Similarly, for the final state we assign work function as A2 will be equal to internal energy at final state that is U2 माइनस, जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दोनों पे, एंड एंट्रोपी S2.
assign this equation is equation number 3rd. Now for this isothermal process वर्क फंक्शन में कितना चेंज आया, अगर हमें चेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, फाइनल में स्टेट में से इनिशियल स्टेट माइनस कर देंगे. सो फॉर फाइनल स्टेट A2 माइनस A1 यानी कि वर्क फंक्शन में क्या चेंज आया, दैट विल बी इक्वल टू U2 माइनस TS2 माइनस U1 minus TS1. From here we get the result U2 माइनस U1. हम कंबाइन लिख सकते हैं इन दोनों को, और इन दोनों में से अगर हम कांस्टेंट निकाल लें माइनस और T सेम है, देन वी कैन राइट हेयर S2 माइनस S1. क्लियर है. यहाँ से चेंज इन वर्क फंक्शन वी कैन राइट डेल्टा A विल बी इक्वल टू U2 minus U1 means change in internal energy delta U minus T constant, and S2 minus N1 that is change in entropy for a isothermal process when we go from initial state to final state. Assign this equation as equation number 4. Now according to the entropy concept, entropy of the system can be given as when Q reversible amount of heat is absorbed by the system at particular temperature, then del S will be equal to the heat absorbed at a particular temperature, that is Q reversible by T. From here this equation can be assigned as equation number 5th. And also we studied according to first law of thermodynamics. Thermodynamics का first law क्या कहता है, change in internal energy, that is del U will be equal to the heat absorbed by the system minus work done by the system. अब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन है. अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो इक्वल होता हीट अब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड प्लस में वर्क डन ऑन द सिस्टम. हेड प्रोसेस हमारा कैसा हो रहा है, वर्क प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है. और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो देन फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है सिस्टम का वो मैक्सिमम वर्क डन होता है. दैट इज़ इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पार्ट कि अगर प्रोसेस कोई भी सिस्टम वर्क कर रहा है और अगर वो सिस्टम वर्क रिवर्सिबल कंडीशन में कर रहा है तो उस टाइम पे जो सिस्टम के थ्रू सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो मैक्सिमम वर्क डन होता है. सो हमने स्टार्टिंग में एक आइसोथर्मल प्रोसेस लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, और वो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स we can write that the change in internal energy will be equal to the heat absorbed minus work done by the system. और माइनस साइन जस्ट यही प्रूफ कर रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है कि वर्क डन है वो बाय द सिस्टम हो रहा है. असाइन दिस इक्वेशन नंबर 6. From equation 6 put the value of internal energy, change in internal energy in equation 4, and from equation 5 put the value of change in entropy in equation number 4. So we get the result delta A will be equal to delta U हमारे पास कितना आ गया from equation 6 Q reversible माइनस वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन, और यहाँ पे माइनस T इंटू डेल्टा एस की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 से अगर हम पुट करें देन इट विल बी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी से टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा. यहाँ क्या बचेगा, क्यू रिवर्सिबल माइनस में है, यहाँ क्यू रिवर्सिबल प्लस में है, ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएगी. हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ चेंज इन वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ मैक्सिमम वर्क. जस्ट अगर हम माइनस साइन यहाँ ले आए, इधर ले आए, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो वर्क फंक्शन में चेंज आ रहा है वो वर्क फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क फंक्शन इज डिक्रीज. और वर्क फंक्शन में डिक्रीज है वो कितना आएगा,
कि कोई भी आइसोथर्मल चेंज हो रहा है या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है या किसी सिस्टम में, तो उस सिस्टम के वर्क फंक्शन में जो डिक्रीज आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय दैट सिस्टम. Or simply we can define that for a process occurring at constant temperature, the decrease of the work function A is equal to the maximum work done by the system. अब यहाँ पे इस केस में जो वर्क फंक्शन है सिस्टम के अंदर, वर्क फंक्शन के अंदर जो डिक्रीज है वो मैक्सिमम वर्क के इक्वल आया, इसीलिए इस फंक्शन का नेम है वो हो गया वर्क फंक्शन. अदरवाइज अर्लियर टाइम में इस फंक्शन को हम सिंपली हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन या फिर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बोलते थे. जस्ट इसके रिलेशन की कितना डिक्रीज आएगा, कोई भी सिस्टम हो रहा है वो सिस्टम कितना मैक्सिमम वर्क डन करेगा रिवर्सिबल और कंडीशन में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उतना ही उस सिस्टम के वर्क फंक्शन में डिक्रीज आएगा. इसीलिए इस हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को वर्क फंक्शन भी बोल देते हैं. Now the second energy term, that is Gibbs function, which is also known as Gibbs free energy or simply free energy. Gibbs function is denoted as the symbol capital G. Gibbs function or Gibbs free energy can be defined as G will be equal to H minus Ts for a system, where H is the enthalpy, T temperature and S is the entropy of the system. Here by this equation is represent the Gibbs free energy in terms of enthalpy, temperature and एंट्रोपी. नाउ जैसे हमने वर्क फंक्शन के लिए डेरिवेशन किया था, फिजिकल सिग्निफिकेंस निकाला था कि वर्क फंक्शन फिजिकली क्या सिग्निफाई करता है, उसी तरह हम गिब्स फंक्शन के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालेंगे. सेम प्रोसेस होगा. सो लेट अस कंसिडर एन आइसोथर्मल प्रोसेस which occurs at temperature T. For an isothermal process which occurring at temperature T, for the initial state we assign the Gibbs function as G1 will be equal to enthalpy H1 minus Ts1 entropy, and this is equation number 2, where H1 represent the enthalpy for initial state and S1 represent the entropy for the initial state. Similarly, G2 will be equal to the for final state H2 minus TS2, where H2 is the enthalpy for final state and S2 is the entropy for the final state. जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि एंट्रोपी एंड एंथैल्पी एंड टेम्परेचर दीज आर स्टेट फंक्शन फॉर ए सिस्टम. अगर ये तीनों स्टेट फंक्शन है देन जी मस्ट बी ए स्टेट फंक्शन फॉर द सिस्टम. सो वर्क फंक्शन एंड गिब्स फंक्शन दोनों ही थर्मोडायनेमिक फंक्शंस है या दोनों ही एनर्जी टर्म है, वो क्या स्टेट फंक्शन मीन्स विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए गिवन प्रोसेस. It doesn't depend upon the path by which the process occur. So for its physical significance we consider only the initial and final value of the Gibbs function. Now the change in Gibbs function for this isothermal process G2 minus G1 will be equal to इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं. Here H2 minus TS1 minus H1 minus TS1. By simplifying this we get the delta G will be equal to H2 minus N1 and H1, that is change in enthalpy delta H minus T कॉमन निकाल लेते हैं and S2 minus S1, here will be S2 minus S1, that is change in entropy from initial to final state, that will be equal to delta H minus T delta S. Assign this equation as equation number 4. Now according to the entropy statement, the entropy of a system can be given as the heat absorbed divided by the temperature
at which heat absorbed for a process. So delta S for this process will be equal to Q reversible by T. क्योंकि आइसोथर्मल चेंज हो रहा है, ये आइसोथर्मल चेंज में Q रिवर्सिबल हीट, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेबल, तो रिवर्सिबल अमाउंट जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है दैट इज Q रिवर्सिबल, और टेम्परेचर किस पे हो रहा है, T टेम्परेचर पे. नाउ enthalpy change can be given as, in previous thermodynamics section we already discussed that H is equal to enthalpy can be defined as U plus PV, where U is internal energy, P pressure and V volume. अगर हमें चेंज निकालना है that is del H will be equal to del U plus P del V plus V del P. क्लियर है. अगर प्रेशर भी कांस्टेंट हो, इफ एट कांस्टेंट प्रेशर, देन कांस्टेंट प्रेशर है, देन चेंज इन प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, जीरो. इट मीन्स डेल पी विल बी इक्वल टू जीरो. अगर डेल पी जीरो है तो यहाँ से चेंज इन इंथैल्पी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एच विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी. Assign this equation number 6. Put the value of del H from equation 6 and del S from equation 5 in equation number 4. And here we get the change in gives free energy will be equal to del U plus P del V minus T into del S is Q reversible by T. T से T यहाँ कैंसिल हो जाएगा here, and we can write that del G will be equal to del U plus P del V minus Q reversible. From here we can write that del U minus Q reversible, just इन दोनों को साथ में लिख लिया है, Q reversible प्लस P del V. क्लियर है. और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, दैट इज हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम. और रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, देन द वर्क डन विल बी द मैक्सिमम वर्क डन. सो वी सिंपली रिप्रेजेंट वर्क डन एज डब्ल्यू मैक्सिमम. फ्रॉम हेयर del U minus Q reversible will be equal to minus of work maximum. This equation assign equation number 7, and from first law of thermodynamics assign it this equation as equation number 8. Put the values of from equation number 7 and 8. From equation 7 and 8 we get the result del U minus Q reversible किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, और साथ में ये टर्म एज इट इज है P इंटू डेल V. दैट इज इक्वेशन नंबर 9. अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लें और वो इधर ले आए, या बोथ साइड वी कैन से दैट मल्टीप्लाई बाय माइनस, देन वी गेट द रिजल्ट change in gives free energy will be equal to maximum work done minus P del V. This is the equation which represent the change in gives free energy for an isothermal process which takes place at constant pressure and reversible condition. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस, कोई चेंज हो रहा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में और वो चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो उस टाइम पे उस सिस्टम की जो गिव्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आएगा, और चेंज यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब कैसा है, चेंज डिक्रीज आ रहा है, तो गिव्स फ्री एनर्जी में वो डिक्रीज आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन माइनस पी डेल वी. पी डेल वी है ये क्या है, अगर जहाँ पे वर्क डन का हम क्लियर डिस्कशन करते हैं वहाँ हम देखते हैं कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन है वो क्या होता है, पी एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल वी, यानी कि वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है ड्यूरिंग
एक्सपेंशन एंड वो किस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है। तो वी कैन असाइन दैट दिस पी डेल वी वैल्यू इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो गिव्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, टोटल कितना डिक्रीज आ रहा है, वो डिक्रीज मैक्सिमम वर्क डन में से वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगर हम माइनस कर दें तो उसके बराबर जो वर्क डन बचता है वो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा। मीन्स वी कैन से दैट द डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी विल be equal to the maximum work done by the system other than the work of expansion। other than work of expansion का मतलब है कि सिस्टम जितना मैक्सिमम वर्क डन कर रहा है उसमें से अगर हम एक्सपेंशन पे कितना वर्क हो रहा है उसको माइनस कर दें तो जो बचा हुआ वर्क डन कितना होगा वही एक तरह से उसकी सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी में उतना ही डिक्रीज आएगा। तो ये मैक्सिमम वर्क डन में से अगर हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन माइनस कर दें तो इस टोटल इकट्ठी टर्म को हम बोलते हैं नेट मैक्सिमम वर्क डन। नेट मैक्सिमम वर्क डन। सो वी कैन डिफाइन दैट द फॉर ए system which occurs at constant temperature and pressure, then the change in gives free energy, change क्या है, decrease in gives free energy will be equal to the net maximum work done by the system। कई बार कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या नॉर्मल थ्योरी एग्ज़ाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है डिफाइन नेट मैक्सिमम वर्क डन और डिफाइन मैक्सिमम नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन क्या है, यानी कि जो रिजल्टेंट है यूज़फुल वर्क डन है वो क्या है, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। उसमें से अगर हम एक्सपेंशन का वर्क डन माइनस कर दें तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम नेट वर्क डन। और वी कैन ऑल्सो से दैट यूज़फुल वर्क डन। सो मैक्सिमम नेट वर्क can be defined as the maximum work other than the work of expansion, or we can also define the maximum net work as the total work minus the pressure volume work, or we can also define the total work minus the work of expansion। क्लियर है। तो इस सिस्टम में गिव्स फ्री एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या आया है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कहता है कि कोई भी प्रोसेस occurring at constant temperature and constant pressure, the decrease in gives free energy is equal to the maximum net work obtained from the प्रोसेस। यानी कि कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो उस प्रोसेस की गिव्स फ्री एनर्जी में कितना डिक्रीज आएगा, दैट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम नेट वर्क डन बाय द प्रोसेस by the system in a process, in that process। so और maximum net work है वो क्या होगा, the total work done by the system minus the work of expansion। so इसीलिए यहाँ पे एक तरह से G है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, यूजफुल वर्क डन डिटरमाइन कर रहा है। जैसे हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, वो तो टोटल मैक्सिमम वर्क डन डिटरमाइन कर रहा था, लेकिन यहाँ गिव्स फंक्शन है वो जस्ट यूजफुल वर्क डन डिटरमाइन कर रहा है। और वी कैन से दैट द मैक्सिमम नेट वर्क डिटरमाइन कर रहा है। सो इसीलिए G को सिंपली फ्री एनर्जी भी बोल दिया जाता है। तो जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए गिव्स ने जो डिस्कवर की थी उसे गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं और जो हेल्महोल्ट्ज़ ने की थी उसे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी और डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों ही ये एनर्जी टर्म है, दोनों एनर्जी टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस जी वाले का आगे बोल दिया है गिव्स फ्री एनर्जी टर्म, एंड ए से डिनोट किया जहाँ पे वर्क फंक्शन में वहाँ पे उसे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। सो दीज आर द फ्री एनर्जी टर्म्स, दैट इज गिव्स फंक्शन और वर्क फंक्शन आर थर्मोडायनेमिक फंक्शन which are necessary for the complete study of thermodynamics। In next lecture we will discuss the change in these thermodynamic function। यानी कि अब आज हमने डिस्कस किया है वो हमने चेंज निकाला है वर्क फंक्शन के अंदर और गिव्स फंक्शन में हम प्रोसेस कैसा लेके चल रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और इस केस में हम प्रेशर भी कांस्टेंट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्क फंक्शन में क्या चेंज आएगा अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो, वॉल्यूम भी चेंज हो रही हो, या फिर गिव्स फंक्शन में क्या चेंज आएगा अगर वहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो एंड प्रेशर भी चेंज हो रहा हो। थैंक यू।